फिर से बात करने वाले हैं शेयर के बारे में। एक ऐसे शेयर के बारे में बात करेंगे जिसने एक्सचेंज को बताया कि अभी ही कंपनी ने एक कॉन्ट्रैक्ट जीता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना गलती से भी मत भूलना। आज 11 अक्टूबर 2025 है, वीकेंड है, मार्केट बंद है, मार्केट खुलेगा मंडे को। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है, ना हमको स्टॉक खरीदने की सलाह देते हो ना ही बेचने की। आज बात जैन टेक्नोलॉजी के बारे में, जैसे अभी ही एक्सचेंज को बताया कि कंपनी को एक ऑर्डर हाथ लगा है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से, जिसका जो कॉस्ट है, ऑर्डर कॉस्ट, वो है 37 करोड़ का, जिसकी बात हम आगे करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं इस कंपनी के बारे में, यानी कि जैन टेक्नोलॉजी के बारे में। तो कंपनी बेसिकली बिजनेस में है डिजाइन, डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चर कॉम्बैट ट्रेनिंग सॉल्यूशन एंड काउंटर ड्रोन सॉल्यूशन फॉर डिफेंस एंड सिक्योरिटी फोर्सेस पे। कह सकते हैं कि ये कंपनी डिफेंस से रिलेटेड चीज़ें बनाती है, स्पेशली सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए। और आज के दिन यदि आप देखेंगे तो इस कंपनी का जो शेयर प्राइस रहा वो था 1419 रुपीज़। और आज यानी कि लास्ट फ्राइडे को इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को मामूली सा रिटर्न निकाल के दिया 0.33% का। लेकिन बात करें लॉन्ग टर्म की, स्पेशली 1 साल, 3 साल और 5 साल की, तो 1 साल में तो मार्केट डाउन था। कह सकते हैं इस कंपनी ने भी अपने शेयर होल्डर्स को निराश ही किया। इस कंपनी के शेयर में एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली 1 साल में। इस कंपनी का शेयर प्राइस टूटा 27.18% का, यानी कि आज से ठीक 1 साल पहले इस कंपनी का जो शेयर प्राइस था वो था 1899 रुपीज़ का। लेकिन बात करें 3 साल और 5 साल की, तो यहाँ इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को बताया कि कंपनी का फंडामेंटल, फाइनेंशियल और शेयर होल्डिंग पैटर्न अच्छा खासा है। इस कंपनी ने 3 साल में अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न दिया 585% का। लेकिन बात करें 5 साल की, तो 5 साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को माला माल कर दिया। इस कंपनी का जो रिटर्न था 5 साल में वो रहा 1595% का। किसी भी कंपनी के लिए इतना बड़ा रिटर्न निकालना एक बहुत ही शानदार बात होती है। यानी कि 2020 में इस कंपनी का शेयर प्राइस सिर्फ मिल रहा था 78 रुपीज 75 पैसे का, जो 5 साल में बढ़कर हो चुका है 1419 रुपीज का। तो जो अच्छी कंपनियां होती हैं वो ऐसा ही करती हैं, अपने शेयर होल्डर्स को लॉन्ग टर्म में ही एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के देती हैं। जानते हैं इस कंपनी के स्टॉक के परफॉर्मेंस को। तो 1 साल में इस कंपनी का जो हाईएस्ट शेयर प्राइस गया था वो था 2628 रुपीज, जबकि लो शेयर प्राइस आया वो था 945 रुपीज। तो लेटेस्ट न्यूज या अपडेट ये है कंपनी की तरफ से, जैन टेक्नोलॉजी की तरफ से, कि कंपनी को एक ऑर्डर हाथ लगा है 37 करोड़ का मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से, जहां पर कंपनी को कह सकते हैं कि एक एंटी ड्रोन सिस्टम सेटअप करना है। अभी ही लास्ट फ्राइडे को, यानी कि कल ही, इस कंपनी ने एक्सचेंज को ये इंफॉर्मेशन दी है। बात करें इस कंपनी कुछ इवेंट्स की, तो कंपनी ने इस साल 14 अगस्त 2025 में अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी दिया, हर एक शेयर के बदले में 2 रुपए का। तो जिस भी शेयर होल्डर्स के पास इस कंपनी की एक अच्छी खासी क्वांटिटी होगी उसे एक अच्छा खासा डिविडेंड देखने को मिला होगा। शेयर मार्केट में यदि आपके पास शेयर की, किसी भी कंपनी के शेयर की एक अच्छी खासी क्वांटिटी होती है, तभी आपको एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलता है और एक अच्छा खासा डिविडेंड भी देखने को मिलता है। और जब भी कभी कंपनी अपने स्टॉक को स्प्लिट करते या बोनस शेयर देती है, तब भी आपको बेनिफिट तभी होगा जब आपके पास शेयर की एक अच्छी खासी क्वांटिटी होगी। बात करें इस कंपनी के फंडामेंटल्स की, तो जो कंपनी का मार्केट कैप है वो है 12,816 करोड़ का। अच्छा खासा मार्केट कैप है, लॉन्ग कैप की कंपनी है, लार्ज कैप की कंपनी है। और लार्ज कैप की कंपनी का मार्केट कैप होता है 7,000 करोड़ से ऊपर का। पीबी रेशियो की बात करें तो कंपनी का पीबी रेशियो है 5.78। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 1 या तो बिलो 3। इस कंपनी का इंडस्ट्री पी है 52.63 और शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी होता है 20 से लेके 25 के बीच में। इंडस्ट्री पी से ये पता चलता है कि कंपनी के स्टॉक मार्केट में चीप है या एक्सपेंसिव। डेट टू इक्विटी यानी कि लोन कर्ज 0.04 है, कह सकते हैं और आप देख भी सकते हैं कि इस कंपनी पर लोन कर्ज ना के बराबर है। बात की जाए आरओई की, यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी, तो कंपनी का आरओई है 16.48%।
शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15% से लेकर 20% के बीच में, जैसा कि इस कंपनी का आरओई का मतलब होता है जो पैसा शेयर होल्डर ने कंपनी को दिया है, कंपनी उसका कैसे यूटिलाइज कर रही है। जब भी आप किसी कंपनी के आरओई को हाई देखें या पॉजिटिव देखें तो बस वो एक ही चीज आपको बताएगा कि कंपनी शेयर होल्डर्स के दिए हुए पैसे को सही से यूटिलाइज कर रही है। और जब भी किसी कंपनी का आरओई कम होता है या नेगेटिव होता है तो बस एक ही चीज बताएगा कि कंपनी शेयर होल्डर्स के दिए पैसे को सही से यूटिलाइज नहीं कर रही, जिससे लॉन्ग लॉन्ग टर्म में रिटर्न पाने की संभावना कम हो जाती है। ईपीएस को देखें तो जो कंपनी का ईपीएस है वो है 30.23। शेयर मार्केट में अच्छा ईपीएस टीटीएम कहलाता है 80 और उससे ज्यादा का। अर्निंग पर शेयर ट्रेलिंग 12 मंथ का मतलब होता है कंपनी ने लास्ट 12 मंथ में कितना कमाया। बात करें डिविडेंड यील्ड की तो जो कंपनी का डिविडेंड यील्ड है वो है 0.14%। शेयर मार्केट में एक अच्छा डिविडेंड यील्ड कहलाता है 2% से लेकर 6% के बीच में। हाई डिविडेंड यील्ड अच्छा होता है जो इंडिकेट करता है एक शेयर होल्डर्स को कि इस कंपनी का स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए। जानते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन की, तो आप देख सकते हैं जून क्वार्टर में इस कंपनी का जो रेवेन्यू था वो था 180 करोड़, जबकि ईयरली देखें तो 2025 में जो साल अभी चल रहा है इस कंपनी ने ईयरली रेवेन्यू के मामले में कमाया 1032 करोड़। बात करें प्रॉफिट की तो जून क्वार्टर में इस कंपनी का जो प्रॉफिट था वो था 53.07 करोड़ का, जबकि ईयरली देखें तो 2025 में इस कंपनी ने ईयरली प्रॉफिट के मामले में कमाया 297 करोड़। जानते हैं नेटवर्थ को, तो जो कंपनी का नेटवर्थ है 2025 में वो रहा 1736 करोड़, जबकि पिछले साल यानी कि 2024 में इस कंपनी का जो नेटवर्थ था वो था 1466 करोड़ का। बात करते हैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो साफ है प्रमोटर की होल्डिंग सबसे ज्यादा है इस कंपनी में, जिसका परसेंटेज है 49.05% का, जबकि दूसरे नंबर में आते हैं रिटेलर्स यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 36.15% का, जबकि तीसरे नंबर पे आते हैं म्यूचुअल फंड जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 6.73% का, जबकि चौथे पे है FII यानी कि विदेशी निवेशक जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 6.03% का। तो कंपनी ने अभी ही बताया है, कल ही एक्सचेंज को ये इन्फॉर्म किया है कि कंपनी को 37 करोड़ का एक ऑर्डर हाथ लगा है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से फॉर एंटी ड्रोन सिस्टम के लिए। रिटर्न को देखें तो आप देख चुके हैं स्पेशली 3 साल और 5 साल में तो इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को शानदार रिटर्न निकाल के दिया और इस साल डिविडेंड भी दिया 2 रुपए का। फिर भी आप जिस भी कंपनी के शेयर को खरीदें खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, फिर अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाएं।